गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे साइन साइन 180 प्लस थीटा के बारे में। किसके बारे में? साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, फिर टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा के बारे में। अब देखिए एक चीज बताते हैं, जो आपका 180 प्लस थीटा क्या है? 180 प्लस थीटा कितना? 180 प्लस थीटा कितना? 180 प्लस थीटा। देखिए ये साइन 180 प्लस थीटा है ना, कितना? साइन 180 प्लस थीटा है। तो देखिए यहाँ से ये जो आपका x और x डैश है, यहाँ आपका ये x एक्सिस है और ये क्या है आपका x डैश एक्सिस है। नहीं तो जब आप यहाँ x एक्सिस से आप क्या कीजिएगा, x डैश एक्सिस पे जाइएगा तो कितना बनेगा एंगल? 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। ये समझ में आ गया? तो हम लोग देखें कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 180 होगा। जब हम 180 प्लस थीटा करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आ जाएंगे ना। ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया? 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंस में होगा? देखिए ये आपका क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंस। क्या होगा? ये आपका कैसा क्वाड्रेंस होगा? ये आपका देखिए सेकेंड क्वाड्रेंस होगा। और ये आपका क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंस हो जाएगा। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंस हो जाएगा बताइए? ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए आपको हम बताने वाले हैं कि थर्ड क्वाड्रेंस में देखिए अगर हम क्या करेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंस में कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। क्या करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका O है, आपका O है, ये मान लीजिए P है, आपका ये P है और ये क्या है आपका Q। देखिए यहाँ से जब आप O से यहाँ से जब आप यहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक? P तक जाएंगे, P से मान लीजिए वो तक जाएंगे तो ये क्या है आपका माइनस है, माइनस x होगा। और देखिए ये क्या होगा? यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये क्या होगा? माइनस y होगा। तरह से ये क्या है आपका? माइनस x है। क्या है आपका? ये माइनस x है ना। और ये भी क्या होगा? नीचे जाएंगे तो ये आपका माइनस y होगा। नहीं होगा, ये माइनस x और ये माइनस y है तो ये क्या होगा आपका? तो देखिए अगर ये एंगल हम यहाँ से यहाँ थीटा ले लें, क्या ले लें? थीटा ले लें। तो थीटा ले लें तो इनके सामने का साइड जो होगा, देखिए इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। क्या ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? तो देखिए x भी माइनस और आपका y भी क्या? माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस होता है और y दोनों माइनस होता है, इसलिए टेन थीटा मतलब समझिए जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आ जाएगा वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए देखिए टेन थीटा, ये क्या है आपका? टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों क्या है आपका? पॉजिटिव। क्या है? दोनों पॉजिटिव है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है? नहीं है? कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत है? नहीं है? अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। समझ में आ गया? तो हम लोग देखेंगे कि आपका जो थर्ड क्वाड्रेंस होगा उसमें आपका टेन और कोट प्लस होगा, साइन कॉस सेक और कोसेक क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब आगे आते हैं हम लोग।
देखिए अब आपको हम बताते हैं, ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। देखिए साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। देखिए फिर कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस टेन थीटा हो गया। देखिए कॉसेक 180 प्लस थीटा इसका तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए सेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या, माइनस सेक थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा बराबर क्या, प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो देखिए ये जो टेन थीटा होता है वो टेन थीटा बराबर पी बाय क्यू होता है, पी बाय क्यू होता है, नहीं पी बाय क्यू या पी बाय बी, क्या हो पी बाय बी या पी बाय क्यू, जहाँ क्यू अगर हम मान ले क्या बी बेस मान ले, थोड़े है कि बेस आप कुछ किसी चीज को मान सकते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू कहिए या पी बाई बी कहिए। समझ में आ गया। टेन थीटा बराबर क्या कहेंगे, पी बाई बी कहेंगे। तो अगर हम बी को क्या मान ले, क्यू मान ले, तो पी बाई क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा बराबर अब क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा बराबर बी बाय बी होता है। ये होता है, ये तो आपको मालूम है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं नहीं है। अब देखिए आपसे कोई पूछ देगा बताइए साइन कितना, साइन 124 का मान कितना होगा, कॉस सॉरी कॉस 240 का मान कितना होगा, फिर क्या टेन 240 का मान कितना होगा, कॉसेक 240 का मान कितना होगा, सेक सेक 240 का मान कितना होगा, कॉट 240 का मान कितना होगा। नहीं होगा तो फिर से देख लेते हैं। देखिए साइन 240 का मान कितना होगा, कोई पूछ देगा साइन 240 का मान बताइए, फिर पूछ देगा कॉस 240 का मान बताइए, टेन 240 का मान बताइए, कॉसेक 240 का मान बताइए, सेक 240 का मान बताइए, कॉट 240 का मान बताइए। तो पूछ देगा साइन 210 का बताइए, फिर कॉस 210 का बताइए, टेन 210 का बताइए, कॉसेक 210 का बताइए, सेक 210 का बताइए और कॉट 210 का बताइए। कोई पूछ देगा साइन 225 का बताइए, कॉस 225 का बताइए, टेन 225 का बताइए, कॉसेक 225 का बताइए, सेक 225 का बताइए और कॉट 225 का बताइए। कोई पूछ देगा साइन 180 का बताइए, कॉस 180 का बताइए, टेन टेन आपका 180 का बताइए, फिर क्या कॉसेक कॉसेक 180 का बताइए, सेक 180 का बताइए, फिर क्या कॉट कितना 180 का बताइए, फिर पूछ देगा साइन 270 का बताइए, कॉस 270 का बताइए, फिर पूछ देगा टेन 270 का बताइए, कॉसेक 270 का बताइए, सेक 270 का बताइए, कॉट 270 का बताइए। पूछ सकता है, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए आपसे अगर कोई पूछ देगा कि साइन 240 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बनाएंगे हम लोग यहीं। देखिए तो हम साइन 240 को, क्या साइन 240 को
साइन 240 को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60, नहीं कितना, साइन 180 प्लस 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा, बताइए बताइए कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन साइन तो साइन 180 पे बदलता नहीं है, तो लिख दिए साइन, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन थर्ड क्वाड्रेंस में क्या होता है, माइनस लेके आता है, माइनस लेके आ गया। अब देखिए ये क्या था आपका, थीटा है, थीटा है, थीटा लिख दिए, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू साइन 30 का मान आपको मालूम है कितना होता है, कितना बताइए, √3/2 होता है, कितना होता है, √3/2 होता है। देखिए तो इसी तरह क्या करेंगे, जब आपको कोई क्वेश्चन पूछ देगा, जब लिखना हो तो हम क्या करेंगे, साइन क्या करेंगे, साइन 240 है ना, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे कितना, साइन 180 प्लस 60, नहीं अब क्या हो गया, साइन 180 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है माइनस में, तो यहाँ माइनस लगा दिए। अब क्या साइन साइन क्या अपना साइन 60 लिख दिए और माइनस का माइनस उतार दिया, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, ठीक है। हम देखें आपसे कोई पूछ देगा कितना, cos 240 का मान कितना, cos 240 का मान। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे फिर cos 180 प्लस 60, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंस में cos क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख दिए, सॉरी सेकेंड में थर्ड क्वाड्रेंस, हम लोग क्या कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंस के लिए। देखिए तो पूछ देगा cos 240 का मान कितना, cos 240 का मान, तो ये थर्ड क्वाड्रेंस में है, तो 180 प्लस 60 कर देंगे, कितना 180 प्लस 60 कर देंगे। अब देखिए 180 प्लस 60 कर दिए, तो अब हम लोग जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंस में cos क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन लेकर के आ गया, और cos थीटा होता है 180 पर नहीं बदलता, ठीक है, cos थीटा आपको मालूम होना चाहिए। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, सो माइनस 1/2, सो cos 240 इजकल टू कितना कहेंगे, माइनस 1/2 कहेंगे। अब देखिए आपको पूछेगा tan 240 का मान कितना होता है, tan 240 का मान कितना होता है, तो फिर लिखेंगे tan 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, तो हम जानते हैं tan जो है थर्ड क्वाड्रेंस में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए tan थीटा बदलता नहीं है, तो बदला नहीं, अब थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे tan थीटा, tan 60 डिग्री का मान कितना बताइए, √3 होता है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, चलिए अब देखते हैं, आपसे कोई पूछ देगा कितना, बताइए कितना पूछेगा, पूछेगा cosec 240 का मान, तो अब हम लिख सकते हैं cosec 180 प्लस 60, cosec 180 प्लस 60, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए cosec, अब इसको क्या करेंगे, 180 180 रह गया, 60 60 रह गया, अब हमको जानना है ये थर्ड क्वाड्रेंस हो गया, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंस, थर्ड क्वाड्रेंस में क्या होता है, ये जो cosec माइनस साइन में लाता है, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए 180 पे बदलता नहीं, तो 60 का 60 रह गया। अब देखिए साइन हम लोग जानते हैं साइन 60 का मान √3/2 होता है, और cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, 2/√3 होता है, समझ में आ गया। अब देखिए आपसे पूछ देगा सेक कितना 240 का मान, तो हम कहेंगे सेक 180 प्लस 60, सेक 180 प्लस 60, कोई दिक्कत है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंस क्या, थर्ड क्वाड्रेंस में देखिए आपका क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंस में सेक निगेटिव होगा। अब देखिए 180 पे बदलता नहीं है, तो सेक का सेक हो गया, 60 का 60 उतार दिए। अब देखिए यहाँ cos हम लोग 60 का मान जानते हैं 1/2 होता है, तो यहाँ उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ जितना है उसका उल्टा है,
पूछ देगा कॉस कॉट, कॉस नहीं कॉट, कॉट कितना 240 का मान, कॉट 240 का मान हम क्या कहेंगे कॉट कितना कॉट 180 प्लस कितना 60 कर दिए। और हम लोग जानेंगे देखिए यहाँ थर्ड क्वाड्रेंस में कॉट क्या होता है प्लस होता है, कॉट क्या होता है प्लस होता है, कॉट कितना होता है प्लस होता है, प्लस हो जाएगा। तो जितना यहाँ मान होगा उसका यहाँ क्या होगा उल्टा हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी क्या है प्लस, समझ में आ गया, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कॉट क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, देखिए कोई पूछ देगा आपका कितना कॉट 240 का मान कितना कॉट 240 का मान, तो आप कहेंगे कॉट 180 प्लस 60 कितना 180 प्लस 60, ठीक है ठीक है। पूछ देगा कोई कॉट 240 का मान, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे कॉट 180 प्लस 60, कॉट क्या हो जाएगा अब देखिए 180 पे बदलता नहीं है तो कॉट कॉट ही हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंस में कॉट क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो कॉट कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कॉट 60 का मान tan 60 का मान √3 होता है, तो कॉट 60 का मान क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, हो गया ना हमारा। अब देखिए अब आपसे कोई पूछ देगा बताइए साइन 2tan का मान कितना होगा, साइन 2tan का मतलब साइन 210 डिग्री का, साइन 2tan का मान कितना होगा, कितना साइन 2tan का मान कितना होगा। तो आप कह सकते हैं साइन कितना 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंस में निगेटिव होता है, साइन थर्ड क्वाड्रेंस में क्या होता है निगेटिव होता है, 180 पे बदलता नहीं है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/2 होता है और माइनस लगा देंगे। तो कोई पूछेगा साइन 2tan का मान 210 डिग्री का मान, तो क्या कहेंगे आप -1/2 कहेंगे। देखिए आपसे पूछ देगा कोई कॉस 210 डिग्री का मान कितना कॉस 210 डिग्री का मान, तो क्या कहेंगे कॉस 180 प्लस 30, कॉस 180 प्लस 30 कहेंगे नहीं। तो अब क्या होगा कॉस जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंस में माइनस होता है तो माइनस लगा दिए। अब देखिए यहाँ कितना है 180 है तो कॉस बदलेगा नहीं कॉस ही में रहेगा, और यहाँ क्या है आपका थीटा है तो थीटा वाला यहाँ उतर जाता है, ठीक है। अब देखिए कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, इसलिए शुरू में माइनस है, माइनस √3/2 हो गया। अब देखिए टेन 210 डिग्री कितना टेन 210 डिग्री कितना टेन 210 डिग्री के कोई पूछ देगा आपको, हम क्या लिखेंगे टेन 180 प्लस 30 लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंस में टेन पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस है, पीछे में नहीं पूछे तो क्या है आपका प्लस है ना है। और देखिए टेन कितना हो गया 30, टेन 30 का मान आप जानते हैं कितना 1/√3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉसेक 2tan का मान कितना होगा, तो साइन 2tan का जितना मान होगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए कॉसेक 180 प्लस 30, ठीक है। तो अब हम जानते हैं 180 पे बदलता नहीं है तो कॉसेक कॉसेक ही रह गया, ये 30 डिग्री यहाँ हो गया ये माइनस साइन आ गया, ठीक है। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, उलट जाएगा तो
-1/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ जो साइन का मान क्या होता है, -1/2 होता है, इसीलिए यहाँ उलट जाएगा। तो -1/2 का उल्टा कितना, -2। अब देखिए सेक कितना 210 सेक 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 + 30 लिख सकते हैं, 180 + 30 लिख सकते हैं। अब देखिए 180 जो होता है 180 + 30, ये थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, माइनस होता है, कोई दिक्कत है। और ये एक बदलता नहीं है और थीटा का थीटा उतर जाता है, तो सेक 30। अब देखिए सेक मतलब cos 30 का मान कितना होता है, √3 कितना बताइए, √3/2 होता है √3/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। देखिए तो जितना cos 210 का मान आया था, sec 210 का क्या है, उसका उल्टा है। हमको समझ में आ गया कि हम जो बना रहे हैं वो मेरा क्या है, सही है। अब देखिए cot 210 का मान, तब cot हम 210 को क्या लिख सकते हैं, cot 180 + 30 लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब देखिए 180 पर बदलता नहीं है, तो cot हो गया। अब हम जानते हैं 180 + 30 थर्ड क्वाड्रेंट, तो cot आपका क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस होता है, तो cot क्या हो गया आपका, बताइए क्या हो गया, cot ही हो गया 30। अब जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, उल्टा देंगे तो √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है ना, है। देखिए अब आप मुझसे हम पूछे थे, क्या पूछे थे, या कोई भी पूछ देगा, बताइए साइन पूछ देगा, साइन 225 डिग्री का मान कितना होगा, कितना, साइन 225 डिग्री का मान कितना होगा, ये नहीं पूछेगा। देखिए साइन 225 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 + 45, ठीक है। अब ये जानते हैं कि 180 डिग्री पे 180 पे साइन ही रह जाता है, साइन का साइन उतार दिए हैं। देखिए अब क्या किए कि ये जो है हमको पता चल गया कि 180 + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, अपना साइन लेकर के आएगा माइनस, समझ में आ गया। और 45 का 45 आ गया, कोई दिक्कत है। अब साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, इसीलिए हम माइनस लगा देंगे, तो -1/√2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपसे कोई पूछ दे cos 225 डिग्री का मान कितना, cos 225 डिग्री का मान, तो आप क्या कहेंगे, cos 180 + 45 कितना, cos 180 + 45। अब देखिए cos का cos रह जाएगा, क्योंकि 180 है इसलिए cos हो गया, ये 45 है तो यहाँ 45 हो गया, और माइनस आ जाएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस cos थीटा होता है, cos 180 + थीटा बराबर कितना, -cos थीटा, ये माइनस कितना हो गया आपका cos 45 डिग्री, और कितना हो जाएगा बताइए, -1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए tan 225 डिग्री का, तो tan 180 + 45, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब जानते हैं 180 + 45 कितना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव है, और कितना 45 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज हम यहाँ देखते हैं कॉसेक। अब देखिए कॉसेक कितना है आपका, कॉसेक कितना है 225, कॉसेक 225, कॉसेक 225 है ना, कॉसेक 225 है।
अब देखिए कॉसेक 225 के लिए हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 180 प्लस 45, ठीक है। अब हमको समझ में आ गया 180 पे बदलता नहीं तो कॉसेक लिख दिए, 45 मतलब 45 हो गया, माइनस साइन ले आएंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस ले आएंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉसेक 45 का मान कितना होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन 45 का मान 1/√2, इसीलिए कॉसेक 45 का कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब देखिए सेक 225 डिग्री, कितना सेक 225 डिग्री, हम क्या लिखेंगे सेक 180 प्लस 45, कितना 180 प्लस 45, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 180 पे हम जानते हैं सेक बदलता नहीं तो सेक लिख दिए, अब थीटा है तो थीटा लिख दिए, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में सेक माइनस साइन लाता है, क्या लाता है, माइनस साइन लाता है। अब क्या हो जाएगा सेक 45 डिग्री का मान कितना, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अब इसका क्या हो जाएगा 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए कॉट कितना है, कॉट 225 डिग्री है, 225 डिग्री हम लिख सकते हैं कॉट 180 प्लस 45, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए यहाँ बदलता नहीं है, यहाँ तो कॉट होगा, क्या होगा, कॉट होगा, क्या होगा यहाँ, क्या होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ पर कॉट कॉट 45 डिग्री होगा, कितना होगा, कॉट 45 डिग्री, यहाँ कॉट 45 डिग्री होगा, ठीक है, समझ में, और ठीक है, क्या होगा, यहाँ कितना होगा कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, क्योंकि प्लस हो गया। नहीं समझ में आया तो बताते हैं, देखिए कॉट 225 को हम लिख सकते हैं कॉट 180 प्लस 45 लिख सकते हैं। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट प्लस होता है, इसलिए अपना साइन लेकर क्या आएगा प्लस, ठीक है। अब क्या हो गया, ये थीटा जो होगा थीटा, तो 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट कॉट थीटा प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका मान 1 होगा। तो देखिए यहाँ +1 यहाँ भी क्या +1, तो उल्टा लिखेंगे तो उतना ही होगा। अब आते हैं, आपसे कोई पूछ देगा साइन 180 का मान कितना, साइन 180 का मान कितना, साइन 180 का मान, देखिए अब हम क्या करेंगे, साइन लिखेंगे पहले 180 लिख दिए, अब साइन 180 को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 0 डिग्री लिख दिए। तो हम लोग जानते हैं साइन बदलता नहीं तो साइन लिख दिए, ये थीटा की जगह क्या हो गया 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री लिख दिए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगा दिए। अब साइन 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख दिए माइनस, अब हम बराबर 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब आप हम लोग लिमिट पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग RHL लिमिट पढ़ेंगे और LHL लिमिट पढ़ेंगे, नहीं राइट हैंड साइड लिमिट पढ़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट पढ़ेंगे। उस समय -0 का मतलब होता है इस डायरेक्शन में और +0 का मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ 0 है तो -0 और +0 यहाँ क्या होगा, एक तरह से समझिए मोड ले लेंगे और आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए cos 180 लिख सकते हैं cos 180 प्लस 0 डिग्री, ठीक है, और 180 पे बदलता नहीं है तो cos हो गया, 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री, और यहाँ पीछे में क्या हो गया माइनस साइन आ गया, नहीं और क्या हो जाएगा
cos 0 डिग्री का मान कितना 1 होता है, इसीलिए -1 हो गया। तो cos 180 का मान कितना -1। अब देखिए tan 180 का मान कोई पूछ देगा आपसे, क्या पूछ देगा 180 का। अब लिख देंगे tan 180 प्लस थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है आपका प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है प्लस होता है, समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा थीटा की जगह क्या है 0 है, 0 लिख दिए। अब आपको मालूम होना चाहिए tan 0 का मान कितना होता है 0 होता है, पीछे मान पढ़ा चुके हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर दिक्कत है तो। अब देखिए कॉसेक, देखिए कॉसेक कितना 180 पूछ देगा, हम क्या लिखेंगे कॉसेक 180 प्लस थीटा लिखेंगे। अब देखिए कॉसेक 180 प्लस थीटा, अब देखिए ये थीटा है ना मेरा 0 है। अब देखिए 180, तो अब याद रखना है कि ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट से क्या होगा नेगेटिव होगा नहीं, और 180 पे बदलता नहीं है, 180 पे बदलता नहीं है, तो कॉसेक ही लिखाएगा, ये थीटा का थीटा लिखा गया। अब देखिए यहाँ साइन का मान, अब देखिए साइन का मान, साइन का मान कितना है, साइन का मान जो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, देखिए 1/0। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस केस में माइनस आता है नहीं, तो हम क्यों लिख रहे हैं माइनस। देखिए जब आप लिमिट पढ़ने लगेंगे, क्या पढ़ने लगेंगे लिमिट पढ़ने लगेंगे, जब आप लिमिट पढ़ने लगेंगे तब ये सबका यूज पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कॉसेक 180 का मान कितना होगा, तो आप डायरेक्ट क्या कहेंगे इन्फिनिटी पढ़ देंगे। लेकिन बाद में हम लोग जानेंगे, किसी भी लाइन ले लेंगे, जैसे इस तरह से ये लाइन है तो इधर माइनस इन्फिनाइट लेंगे, तो इधर क्या लेंगे प्लस इन्फिनाइट लेंगे। इसका मतलब होगा बाद में जैसे -0 और +0 का मान हुआ तो मोड लेकर के बोल दिए कि ये 0, तो ये हम क्या कहेंगे माइनस इन्फिनिटी कहेंगे। लेकिन इन्फिनाइट कोई बोल देगा तो मान लेंगे हाँ इन्फिनाइट होता है। अब देखिए सेक कितना है, सेक कितना 180 डिग्री। अब सेक हम क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 0 लिख सकते हैं ना। अब देखिए सेक 180 पे बदलता नहीं, तो सेक हो जाएगा ये 0 का 0 हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, माइनस हो गया। अब देखिए सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, लिख दिया, और ये माइनस है तो -1 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अब देखिए कॉट पूछ देगा हमसे कॉट 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम क्या लिखेंगे कॉट 180 प्लस थीटा। अब हम लोग जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है प्लस होता है नहीं, तो यहाँ प्लस लिख दिए, 0 का 0 लिख दिए। और हम लोग जानते हैं tan 0 का मान कितना होता है 0 होता है, और cot 0 का मान 1/0, मतलब क्या होगा बताइए क्या होगा इन्फिनाइट होगा, प्लस इन्फिनाइट होगा, तो ये लिख दिए। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आपसे कोई पूछ देगा बताइए साइन 270 का मान कितना होगा, क्या पूछ देगा कोई आपसे, बोलेगा साइन 270 का मान कितना होगा नहीं, तो आप क्या लिख सकते हैं 270 को लिख सकते हैं 180 प्लस 90 लिख सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ही सोचना है हमको, क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में सोचना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस होता है, माइनस ले रहे हैं, 180 पे बदलता नहीं है तो साइन का साइन ही रख दिए, ठीक है। और थीटा की जगह 90 है, ये 90 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस है तो माइनस हो गया 90, साइन 90 का मान कितना होता है बताइए, साइन 90 का मान 1 होता है, कोई दिक्कत। तो आपसे कोई पूछ देगा साइन 270 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये बोलेंगे -1 होता है। अब देखिए
cos 270 डिग्री का मान पूछ देगा आपको, तो आप क्या कहेंगे cos 180 प्लस 90 270 हो गया। अब cos थर्ड क्वाड्रेंस में माइनस होता है, माइनस लिख दिए। अब देखिए cos, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया आपका 180 पे बदलता नहीं तो इसलिए हो गया, और 90 का 90 हो गया। आपको मालूम होना चाहिए cos 90 का मान कितना 0 होता है, तो माइनस 0 ये क्या हो जाएगा आपका, मोड ले लेंगे यहाँ, या मोड सोचना है, ये क्या हो गया 0, माइनस 0 और 0, क्योंकि बाद में हम लोग जब पढ़ेंगे लिमिट तब इसका जरूरत पड़ेगा। LHL लिमिट और RHL लिमिट आपको पढ़ाएंगे हम कैलकुलस अच्छा से, तो हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि 11th और 12th का स्टूडेंट है उसको हड़बड़ाना नहीं है, हम अच्छा से आपको कैलकुलस पढ़ा देंगे। अब देखिए टेन 270 डिग्री का मान कितना होगा, तो अब हम लोग जानते हैं टेन 180 प्लस कितना 90 270 हो गया। अब टेन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताइए, प्लस होता है। अब देखिए टेन बदलता नहीं है 180 पे, ठीक है, टेन हो जाएगा और 90 का 90 हो जाएगा। अब जानिए ये तो प्लस है और टेन 90 का मान क्या है इन्फिनाइट है, तो ये क्या हो गया इन्फिनाइट हो गया प्लस में। अब देखिए यहाँ से कॉसेक 270 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉसेक 180 प्लस 90 हो जाएगा। अब देखिए तो हम लोग जानते हैं कॉसेक का कॉसेक ये होता है। अब देखिए कॉसेक जो है 80 पे, ठीक है, बदलता नहीं है तो नहीं बदला, और 90 का 90 यहाँ आ गया, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कितना होता है माइनस होता है, तो माइनस हो गया, ठीक है। कोई पूछेगा कॉसेक 270 डिग्री का मान क्या कहेंगे, क्या कहेंगे माइनस 1 कहेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए सेक 270 डिग्री, अब देखिए सेक क्या हो जाएगा 270 डिग्री है, नहीं तो हम क्या लिखेंगे सेक 180 प्लस 90, ठीक है, तो 180 पे बदलता नहीं है तो सेक आ जाएगा, यहाँ सेक आ जाएगा ना सेक। अब देखिए 90 का क्या हो जाएगा यहाँ 90 हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सेक निगेटिव होता है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे 1, और कॉस सेक मतलब 1 बाय कॉस, लिख देंगे 1 बाय 0 माइनस इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं लेकिन आपका प्रॉपर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट होगा, ठीक है। अब देखिए कॉट 270 डिग्री, कॉट 270 डिग्री तो हम क्या लिखेंगे 180 प्लस 90, ठीक है, कॉट 180 प्लस 90 हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे कॉट 180 प्लस 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या आता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कोई दिक्कत। अब देखिए कॉट बदलता नहीं है 180 पे, तो 180 पर बदलता नहीं तो कॉट हो जाएगा 90 पर 90 हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आपका कॉस थीटा बट साइन थीटा होता है, साइन थीटा ये न होता है। अब 90 है कॉस 90 है तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0 और डिवाइडेड बाय साइन 91 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या होगा क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ख्याल रखें। धन्यवाद, धन्यवाद।